हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, आज के मेरे प्रोग्राम का टॉपिक ये है, अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया जो है होस्ट करने जा रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी सेशन, क्योंकि 40 साल बाद इंडिया जो है होस्ट करने जा रहा है और ये होने जा रहा है 2023 में इंडिया में होने जा रहा है और इंडिया इसे होस्ट करने जा रहा है, क्योंकि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है इस ओलंपिक्स के हवाले से। और जिसमें इंडिया होस्ट कर रहा है, इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है, क्या राय रखती है। मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहूँगी कि 40 साल के बाद उन्हें ये एजाज़ फिर से मिला है। तो आइए लोगों के जाने पड़ते हैं, हमारे साथ रहिए। सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी सेशन, जो कि 40 साल बाद उसे ये एजाज़ मिला है कि वो इसे होस्ट करे, और 2023 में ये होने जा रहे हैं ओलंपिक्स, उसे इंडिया होस्ट करने जा रहा है, ये इंडिया में होगा। इस इक़दाम को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बड़े अरसे बाद हमें पता चला है कि आखिरी दफ़ा जो बीजिंग में हुए थे ओलंपिक्स 2008 में, उसके बाद अब आके कहीं पे साउथ एशिया के अंदर कोई ऐसा इवेंट हो रहा है। बॉर्डर राइवलरीज अपनी जगह, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो लोग आगे हैं, हर चीज़ में आगे। जैसे वो आईटी में बहुत आगे हैं, फाइनेंस में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया है। और मेरे हिसाब से क्या कहूँ, अच्छा बुरा, इसमें हमारा ना फ़ायदा है ना नुकसान है। तो ये उनके कंट्री के लिए बेहतर है, इमेज के लिए बेहतर है। ओलंपिक्स कोई छोटा इवेंट तो है नहीं, पूरी दुनिया के जो एथलीट्स हैं वो आते हैं इसके अंदर, और मोर देन 100 गेम्स होती हैं। तो उसको होस्ट करना, उसके लिए अरेंजमेंट्स करना, उसके बाद उसकी सारी सिक्योरिटी अरेंज करना, फिर यू हैव टू अरेंज रेजिडेंस, यू हैव टू अरेंज रेवेन्यू, बहुत कुछ स्टेक पे होता है। तो मेरे हिसाब से तो उनके लिए बड़ी खुशाइंद बात है। इंडिया अब दुनिया की हर फील्ड में आगे जा रहा है, तो इंडिया को लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और इंडिया वैसे भी टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी देखें तो इंडिया काफ़ी आगे जा रहा है। तो इंडिया एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, यानी कि तरक्की कर रहा है वो, तो बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है ये फैक्ट कि इंडिया होस्ट कर रहा है इस चीज़ को। 40 साल के बाद उनको ये एजाज़ मिला है कि वो होस्ट करने जा रहे हैं ओलंपिक्स, और इंडिया का इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब इस बार जो ओलंपिक्स होगा 2023 में वो इंडिया में होगा। तो क्या कहेंगे? इंडिया में हो रहा है तो हो जाए, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। इंडिया एक अच्छा मुल्क है, हमारा नेबरली कंट्री है, तो अच्छा ही है। और बेशक इंडिया में ये स्पोर्ट्स को काफ़ी सीरियस लिया जाता है, इंडिया में सारी तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि इंडिया होस्ट करे तो बिल्कुल। अच्छा, क्या वजह है कि इंडिया जो है स्पोर्ट्स में अपना बहुत ज़्यादा फोकस करता है, और इंडिया की जो स्पोर्ट्स गेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं पूरी दुनिया में? क्या कहेंगे, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती हैं और उनकी जो स्पोर्ट्स हैं, क्या कहेंगे? इंडियंस जो हैं वो तो हर फील्ड में ये इन्फ्लुएंस करते हैं सारी दुनिया को, टेक्नोलॉजी हो जाए, स्पोर्ट्स हो जाए, जिस फील्ड में भी आप देख लो। अब दुनिया के कितने जो बड़ी कंपनीज हैं उनके सीईओज इंडियंस हैं, तो ये तो इंडियंस तो हर फील्ड में आगे जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में भी बेशक उन्होंने आगे जाना है, और स्पोर्ट्स तो इंडिया में वैसे खेले भी पड़े जाते हैं, गली गली में बच्चे खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी यही हाल है, तो इंडिया में खेले जा रहे हैं, तो ये होगा। अच्छा, लास्ट जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें भी इंडिया बाजी ले गया था, जेवलिन थ्रोन में जो इंडिया बाजी ले गया था नीरज चोपड़ा। इस हवाले से क्या कहेंगे कि इंडिया जो है अपने जो मतलब प्लेयर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, उन पे इन्वेस्टमेंट करता है, वो इतने आगे क्यों हैं और इतने स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? देखिए, वो इंडियन प्लेयर्स अच्छे हैं तो लाजमी बात है, अगर आप प्लेयर अच्छे हो, आप एक हार्ड वर्किंग मैन हो, तो आपको सपोर्ट करता है हर कोई। अगर आप 2 नंबरी से लिहाज से या इस तरह उस तरह करके, तो साइड रास्ते से अगर आप जाना चाहें तो उससे तो आप आगे नहीं जाते। वो हार्ड वर्किंग, वो उन्होंने हार्ड वर्क किया तो जा रहे हैं उसमें, इसलिए जीते हैं वो। और एक ये भी वजह, इंडिया ने इन्फ्लुएंस उनको नहीं किया, वो खुद एक अच्छे वो स्पोर्ट्समैन थे, तो इंडिया ने लाजमी बात उनको सपोर्ट की है, सपोर्ट दी है उन्होंने अपने मुल्क के बंदे को, तो वो खुद एक अच्छा प्लेयर था, इस वजह से वो जीता है। स्पोर्ट तो अगर मैं भी अच्छा प्लेयर बन जाऊँ तो मुझे भी सपोर्ट करने लोग आ जाएंगे, सपोर्टर्स भी होंगे और मेरे हेटर्स भी होंगे, लेकिन अगर मैं खुद एक अच्छा प्लेयर हूँ तभी जीतूंगा मैं, उससे मुल्क का तो मेरे उस पर कोई नहीं है। यानी कि इंडिया में टैलेंट पाया जाता है? हाँ जी, पाया जाता है। क्या आज की डेट में इंडिया का स्पोर्ट्स वर्ल्ड का बेस्ट स्पोर्ट्स होता जा रहा है, जिस हिसाब से उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है? देखिए, वर्ल्ड का बेस्ट स्पोर्ट तो आप नहीं कह सकते। अगर उनकी हम क्रिकेट देखें तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए हैं हमेशा। इस वक्त भी जो उनकी टीम है वो दुनिया के अंदर आप कह सकते हैं कि दे आर वन ऑफ द वेरी बेस्ट। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मुझे उनकी हॉकी के अलावा तो कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं नज़र आता। हाँ, जिस तरह नीरज ने जावलिन के अंदर गोल्ड मेडल लिया है,
उस तरह के अगर और स्पोर्ट्स आगे हैं तो ये भी उनके लिए अच्छा है। वंस अगेन मैं यही कहूँगा कि इसमें उन्हीं का फ़ायदा उन्हीं का नुकसान है। अच्छा सर, इंडिया जिस तरह अपने स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा आज की डेट में प्रमोट कर रहा है और उनका स्पोर्ट्स जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है आज की डेट में, इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए जी, मैं इस बात का कायल रहा हूँ हमेशा से कि जो काम होता है वो होता है ग्रास रूट लेवल पे, और अगर उन्होंने अपने ग्रास रूट लेवल पे काम किया तो इसका मतलब ये है कि उनके जो बेसिक्स हैं उनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, एंड व्हेन एवर यू स्टिक टू द बेसिक्स यू ऑलवेज विन। मेरे नज़दीक तो प्लेयर्स को ही जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि प्लेयर्स इसमें शौक़ रखते हैं, प्लेयर्स इसमें ध्यान से खेलते हैं स्पोर्ट्स वगैरह, प्लेयर्स मेहनत करते हैं, तो इंडिया उनको सपोर्ट करता है, इंडिया उन पर पैसे खर्चता है, तो प्लेयर्स को ही जाता है इसका क्रेडिट मेरे लिहाज से। ये बताइएगा सर कि हम देखते हैं कि वो अपनी जो स्पोर्ट्स गेम है अपने प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा उनकी ट्रेनिंग पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उनको प्रमोट करने के लिए। उस हिसाब से पाकिस्तान में अपने प्लेयर्स में उस तरह पैसे इन्वेस्ट नहीं किए जाते, क्या कहेंगे? एक तो इंडिया एक अमीर मुल्क है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं तो इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह नाम बना रहे हैं अपना दुनिया में। और दूसरी बात, पाकिस्तान इसलिए नहीं करता क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, उनकी इकॉनमी कोरोना की वजह से सारी दुनिया की तबाह हुई है, पाकिस्तान की भी तबाह हुई है, तो इकॉनमी इनकी सीधी हो नहीं रही है। स्पोर्ट्स की तरफ कैसे जाएं? अभी तो इनको पहले तो ये इंटरनल अफेयर्स को सही कर लेना पाकिस्तान, और तो फिर ही स्पोर्ट्स तो एक आपके साइड वाले, पहले तो आपके बेसिक तो नीड्स जो वगैरह है वो इकॉनमी सेट करना है, तो पाकिस्तान पहले इकॉनमी सेट करेगा उसके बाद स्पोर्ट्स की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। देखिए जी, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे प्लेयर्स में इन्वेस्ट नहीं किया जाता। अगर इन्वेस्ट ना किया जा रहा होता तो आपके जो ओलंपियंस हैं उनकी तादाद बढ़ ना रही होती, ठीक है। हाँ, मैं इस बात का कायल ज़रूर हूँ कि हमें ग्रास रूट लेवल पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता रिवाइव कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वी आर ऑन द राइट ट्रैक। अभी उसकी सबसे बड़ी मिसाल आप ये देख लें कि PSL शुरू हुआ है 2016 के अंदर। हर जगह पे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन आप अभी इसको इस अंदाज से देख लें कि दुनिया में और भी बहुत सी लीग्स हैं, लेकिन PSL दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है ना फ्रेंचाइज क्रिकेट ब्रांड बन गया है। हालांकि उससे CPL उससे पहले शुरू हुआ है, BBL उससे पहले शुरू हुई है, इवन बांग्लादेश प्रीमियर लीग उससे पहले शुरू हुई है, लेकिन इफ़ वी कंटिन्यू टू वर्क हम IPL के साथ लेवल कर सकते हैं, एंड वी जस्ट नीड टू इन्वेस्ट। क्योंकि वो हमारे इधर पंजाब में अक्सर कहते हैं ना, खर्चे नाल चर्चे ने, तो खर्चों से चर्चा। मतलब आपने जैसे कहा कि मतलब हमारा जो PSL है वो IPL को टक्कर दे सकता है, तो जब भी कोई टीम बाहर से इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान आने लगती है तो कोई ना कोई मतलब बीच में मतलब इशू क्रिएट हो जाता है और वो नहीं आ पाती, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें जी, मैं ये बात तो जानता हूँ कि चूँकि आई पर्सनली नो यू एज़ वेल, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि जो जिस वक्त हम जिस आवाम से मुखातिब हैं वो ज़्यादातर इंडियन है, ठीक है, तो डोंट टेक इट हार्डली या हार्शली। मैं ऑन अ लाइटर नोट सिर्फ यही कहूँगा कि देखें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हर जगह चलती, ठीक है। जैसे न्यूजीलैंड ने अपना टूर अबैंडन किया तो वी नो कि व्हाट वाज द बैकग्राउंड, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर साउथ अफ्रीका यहाँ पे आई है, वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे आई है, श्रीलंका यहाँ पे है, और अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि PSL के फाइनल के एक वीक के अंदर अंदर हमारा टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया शुरू हो रहा है, तो मैं फिर वही बात कहूँगा कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। इंटरनेशनल टीम्स आएंगी भी, यहाँ पे प्लेयर्स में इन्वेस्ट भी होता है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम खेल के जा चुके हैं, बहुत बड़े बड़े नाम खेल भी रहे हैं, और मेरे हिसाब से वी जस्ट नीड टू वर्क ऑन द बेसिक्स। इफ़ यू स्टिक टू द बेसिक्स यू ऑलवेज विन। अच्छा, ये बात बताइएगा सर कि अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस तरह के ओलंपिक्स गेम्स क्यों नहीं होती, पाकिस्तान उसको होस्ट क्यों नहीं कर पाता, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सिंपल है। जैसे लास्ट ओलंपिक्स के अंदर भी जो इंडिया के एथलीट्स की तादाद थी वो 50+ थी, ठीक है, और मेरा ख्याल है वो नियरली 100 एथलीट्स ने उसके अंदर जो है पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से। तो पाकिस्तान ने अगर ओलंपिक्स होस्ट करना है तो दे नीड टू पार्टिसिपेट इन मोस्ट ऑफ द गेम्स, और मोस्ट ऑफ द गेम्स का अगर जिक्र करें तो यहाँ पे अभी उन गेम्स का कह लें कि पूरे इस रीजन के अंदर ही, पूरे सब कॉन्टिनेंट में ही वो जो सब गेम्स हैं ना, उनके बारे में इतनी नो हाउ नहीं है। तो दैट्स वाई वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस फर्स्ट, और इफ़ वी वर्क हार्ड तो दिन दूर नहीं है, हम भी ओलंपिक्स होस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ा एजाज़ ज़रूर होता है। मैं अपने कुछ अल्फाज वापस लेता हूँ कि बड़ी बात नहीं, वाकई बहुत बड़ी बात है, लेकिन वी नीड टू वर्क एंड वी नीड टू वर्क रियली हार्ड।
एग्जैक्टली, यानी कि इट मीन्स कि हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारे जो इदारे हैं पीसीबी के, हमें अपने प्लेयर्स को उस तरह प्रमोट करना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से, उन पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से, उन पर टाइम देने के हवाले से करना चाहिए जिस तरह इंडिया कर रहा है। देखिए सिर्फ पीसीबी नहीं आता, इसके अंदर हॉकी फेडरेशन आ जाती है, इसके अंदर ताइक्वांडो आ जाता है, जितने भी इदारे काम कर, जितने भी स्पोर्टिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटीज़ या बोर्ड्स हैं, हम एक अच्छे लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स करते हैं, ठीक है। वो चाहे स्नूकर हो, चाहे जेवलिन हो, चाहे हॉकी हो, चाहे क्रिकेट हो, हम अच्छे लेवल के ऊपर स्पोर्ट्स कर लेते हैं, ठीक है। तो वी जस्ट नीड टू पॉलिश आवरसेल्व्स। अच्छा सर, वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ओलंपिक्स क्यों नहीं हो पाते, पाकिस्तान में क्यों नहीं ओलंपिक्स खेले जाते, ओलंपिक्स की जो गेम्स हैं पाकिस्तान को क्यों नहीं होस्ट बनाया जाता, क्या कहेंगे इस हवाले से? एक तो इस्लामोफोबिया की वजह से, इस्लामोफोबिया मेरे लिहाज से सबसे बड़ी वजह है, लोग डरते हैं हम मुसलमानों से, पता नहीं क्यों। और दूसरा पाकिस्तान में क्यों नहीं किए जाते, तो वो बस यही इस्लामोफोबिया ही है मेरे नज़दीक। इसके जो मेन रीज़न है ना, लोग मुसलमानों से वैसे भी बहुत हेट होता है मुसलमानों के ख़िलाफ़, स्पेशली ये जो मिडल ईस्ट वाले लोग हैं, तो इसी वजह से इस्लामोफोबिया ही मेन रीज़न है कि वो नहीं करते होस्ट। लास्ट बार इंटरनेशनल टीम्स आ रही थी पाकिस्तान में, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो नहीं आ सकी। सिक्योरिटी रीजंस थे ना, वो लोग डरते हैं। ये मैंने वही सेम बात ही करूँगा, इस्लामोफोबिया की वजह से जो सिक्योरिटी रीजंस, वो लोग डरते हैं कि पता नहीं मुसलमानों के। और पीछे अटैक्स भी तो हुए थे ना, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं तो एक दो दफ़ा अटैक भी हुए, जिसकी वजह से लोग आना छोड़ देते हैं पाकिस्तान में। अच्छा, हमें बहुत से मैंने रिव्यूज़ लिए और लोगों ने ये कहा कि कुछ सुनने में ये आया, लोगों ने ये कहा कि इसके पीछे इंडिया का हाथ है। अगर कुछ भी हो जाए तो हम कहते हैं इंडिया का हाथ है, यानी कि जो प्लेयर्स नहीं आए, उनकी टीम यहाँ पर नहीं आई इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि उनकी टीम पाकिस्तान नहीं आई, तो इसके पीछे इंडिया का हाथ है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है? ये बच्चों वाला रिप्लाई है कि हम कहते हैं कि इंडिया का ये कसूर है, उसका कसूर है, इसका कसूर है। ये तो बच्चे इस तरह का रिप्लाई करते हैं। अब हमारा अपना कसूर है इसमें, और किसी का भी कसूर नहीं है। हाँ, इंडिया का कोई कसूर नहीं है। इंडिया एक अच्छा मुल्क है। दुनिया में हेट ऑलरेडी इतना, मैं मज़ीद उनके बारे में बुरी बातें करते, तो इस तरह की कोई वजह नहीं है। अगर हम पीछे हैं तो हम अपनी वजह से पीछे हैं, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। क्या आज की डेट में जिस तरह इंडिया अपने प्लेयर्स को प्रमोट कर रहा है और जिस तरह वो अपना इन्फ्लुएंस रख रहा है, हमें भी उस तरह उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है आज की डेट में? ऑब्वियसली, अगर कोई एक इंसान अच्छा काम करे तो जहाँ से भी वो ताल्लुक़ रखता हो तो हमें उससे इन्फ्लुएंस होना चाहिए। और हाँ, अगर वो एक अच्छा काम करें, चाहे इंडियंस हैं चाहे जो भी हैं, एक अच्छा काम करें, एक उसमें हार्ड वर्किंग काम करें, तो हमें उनको देखना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए उनसे। थैंक यू। ये तो व्यूवर्स, आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी। इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।